दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू सिविल में हो तो आप अपना रिज्यूमे घर से प्रिपेयर करके जाते हो ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े इंटरव्यूअर के सामने और आपके सिलेक्शन का रेट बढ़ जाए। सेम टू सेम एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में पीआईक्यू फॉर्म रिज्यूमे का रोल प्ले करता है और एक स्टेप टू द रिकमेंडेशन रहता है। वेलकम टू माई चैनल गाइस, मैं आपका दोस्त प्रीत और आज हम बात करने जा रहे हैं पीआईक्यू फॉर्म इज़ इक्वल टू रिज्यूमे फॉर्म फॉर द इंटरव्यू। जनरली पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है? पीआईक्यू की फुल फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ये एक डीआईपीआर क्वेश्चनरी बुकलेट रहती है जो 2 पेज की होती है, जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो एसेसर आपके बारे में जानना चाहता है। कोई भी टेस्टिंग होने से पहले एसएसबी में आपका पीआईक्यू रीड आउट किया जाता है और आपके बारे में जाना जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर हॉबीज़, इंटरेस्ट, योर पास्ट एसएसबी एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एसेसर आपको जज करते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। आज हम इस वीडियो में किन किन बातों को ध्यान रखना है, पीआईक्यू फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और अपने चांस ऑफ रिकमेंडेशन को कैसे बढ़ाना है, मैं आपको पहले पूरे पीआईक्यू फॉर्म का एक रिव्यू कराऊंगा। उसके बाद उसे कैसे फिलअप करना है और किन किन बातों का और कहाँ कहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी डीआईपीआर क्वेश्चनर नंबर 107। ये एक पीआईक्यू फॉर्म रहता है, 2 पेजेस का रहता है। फ्रंट में 7 क्वेश्चन रहते हैं। इस पूरे क्वेश्चनर को आपको कैपिटल लेटर्स में भरना होता है और इसको भरने के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाता है। अगर वो ज़्यादा लिबरल हो गए तो 1.5 घंटा मिल जाएगा। आप पीआईक्यू फॉर्म को तभी अच्छे से भर पाएंगे अगर आपने घर पे प्रैक्टिस कर रखी है तो दोस्तों, आपको एसएसबी जाने से पहले कम से कम 5 से 6 बार पीआईक्यू फॉर्म को भर के पेंसिल से या पेन से प्रैक्टिस कर लेनी है और फाइनल अपना एक सेट ऑफ पीआईक्यू को आपने अपने फाइल में ज़रूर रखना है, ताकि स्क्रीनिंग होने के बाद आपको जब पीआईक्यू फॉर्म भरने के लिए दिया जाए तो आप उसकी रेफरेंस ले सको और आपके दिमाग में कुछ पॉइंट जो छूट गए हों या कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो आपको रिकॉल हो जाए। क्योंकि जनरली देखिए गाइस, एग्ज़ाम के चलते हम कुछ बातों को भूल जाते हैं या टाइम प्रेशर में या एग्ज़ाम प्रेशर में कुछ चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती हैं। तो पीआईक्यू फॉर्म को अच्छे से हम तभी भर पाएंगे अगर हमने उसे घर पे प्रैक्टिस कर रखी है। और 1 घंटे में फिलअप करना, वो भी 3 कॉपीज़ में। जी हाँ गाइस, 3 कॉपीज़ में आपको पीआईक्यू फॉर्म भरना होता है। 1 फॉर इंटरव्यूअर, 1 फॉर साइकोलॉजिस्ट, 1 फॉर जीटीओ। और जो एसीसी एंट्रीज़ रहती है उनको सर्विस फॉर्म भी भरना रहता है, उसमें आपको उनका सर्विस रिकॉर्ड फिलअप करना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम पहले फ्रंट पेज का इस वीडियो में पार्ट 1, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में उसके नेक्स्ट पेज के बारे में बताऊंगा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है सिलेक्शन बोर्ड, नंबर और प्लेस। जैसे कोई भी सिलेक्शन सेंटर है, जैसे 31 एसएसबी जो है कि वो कपूरथला में है, तो आपको वहाँ यहाँ लिखना है। बैच नंबर वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पे वहाँ पे लिखा होता है, तो आपको वही डिटो लिखना है। चेस्ट नंबर जो आपको अलॉट हुआ है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको स्टार्टिंग के चेस्ट नंबर मिलते हैं। अगर स्क्रीन आउट हो तो आपको फ्रेशर के बाद स्क्रीन आउट मिडल में मिलते हैं, और अगर रिपीटर हो तो आपको लास्ट के चेस्ट नंबर मिलते हैं। अगर आप सीडीएस या फिर एनडी एंट्री से आए हो तो आपको यूपीएससी रोल नंबर वहाँ मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल में आपका अपना नाम लिखना है, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से रिसेंबल करता हो, जो कि 10th मार्कशीट होती है। नेक्स्ट आपका फादर्स नेम है, आप मिस्टर लिख के अपने फादर्स का नाम लिख सकते हो। अगर आपके पापा अगर किसी सर्विंग हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट लिख के साथ ही आपको उनका नाम लिखना है। अगर रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट लिख के उनका नाम लिखना है, फिर आगे ब्रैकेट में रिटायर्ड आपको लिख देना है। फर्दर आता है आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस और प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। गाइस, इसमें आपको आपका एड्रेस लिखना है। जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं और कॉन्स्टेंटली वहीं पे रह रहे हैं उनको तो तीनों में सेम ही एड्रेस लिखना है। जिनके पापा सर्विंग हैं या कहीं वो लोग पोस्टिंग काटे हुए हैं, उनके साथ रहे हुए हैं, तो उनका एड्रेस थोड़ा डिफ़र करेगा। जैसे कि उन्होंने 10 साल किसी एक जगह बिताया, 5 साल कहीं और जगह बताया, जो मैक्सिमम रेसिडेंस है उसको आपको मेंशन करना, जैसे उनकी प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, वहाँ की पॉपुलेशन जितनी है वो मेंशन करनी है। फिर आता है आपका प्रेजेंट, जो आप फ़िलहाल में कहाँ रह रहे हो। फॉर सपोज अगर आप विलेज में रहते हो और 10 साल बाद आप शिफ्ट कर गए हो सिटी में, तो वहाँ पे प्रेजेंट का आएगा।
फिर आता है प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। आप परमानेंटली पिछले काफ़ी टाइम से कहाँ पे रह रहे हो, तो उस चीज़ का आपको यहाँ मेंशन करना है। प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन ये आपको ज़रूर मेंशन करनी है पीआईक्यू में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इंटरव्यू पक्का पूछेगा कि आपका प्रेजेंट कहाँ रह रहे हो, मैक्सिमम आप कहाँ रहे हो, और परमानेंट क्या है और क्या क्या चीज़ वहाँ पे घूमने फिरने की है। काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ मेंशन करने क्लियरली। रिलीजन जो भी आपका हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़म जो भी है वहाँ यहाँ मेंशन करना है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको वहाँ पे लिखना है, बाकी को स्ट्राइक आउट कर देना। अगर आप जनरल हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैंक कर देना है। मदर टंग जो भी आपकी हिंदी है, पंजाबी है, तेलुगु है, जो भी वो यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। मैरिड हो, सिंगल हो, विडोर, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप मैक्सिमम टाइम सिंगल ही रहता है तो आपको बाकी को स्ट्राइक आउट करके यहाँ पर सिंगल रखना है। 6th में आता है कि पेरेंट्स अलाइव। कई बार गाइज होता है कि जिनके माता पिता जिंदा होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ मिस हैपनिंग होगी होती है, तो उनके लिए क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगर आपके फादर्स मदर अलाइव हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो को टिक करना है, बाकी को स्ट्राइक आउट कर देना है। और अगर आप नो को टिक करते हो वहाँ पे आपको नीचे वहाँ एज भी मेंशन करनी है कि आपकी एज क्या थी एट द टाइम ऑफ आप मदर या फादर की डेथ में। नेक्स्ट बात आती है फादर कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम पर मंथ आपको क्लियरली यहाँ पे लिखना है, कोई फेक नहीं रखना है। सेम मदर के बारे में एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, और जिनके फादर मदर नहीं है वो गार्डियन के बारे में लिखते हैं तो उनको यहाँ पे मेंशन करना है उनके बारे में। अगर आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है तो उनको यहाँ मेंशन करना है। सपोज अगर आपके एल्डर सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर पर टिक करके ब्रदर को स्ट्राइक आउट कर देंगे। और अगर आपके कॉलम नीचे के कोई भी नहीं है तो उनको आप डैश डैश करके भर देंगे। आपको कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है, खाली आपको पीआईक्यू फॉर्म का हर एक कॉलम को फिलअप करना है और नीटली कैपिटल लेटर्स में प्रोवाइड करना है और विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल रिकॉर्ड के बारे में। आपका मैट्रिक जो कि 10th क्लास रहती है, आपके स्कूल का नाम वहाँ पे मेंशन होगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है आपका CBSE है या हरियाणा बोर्ड है वो यहाँ मेंशन करेंगे। ईयर कौन से में आपने पास आउट किया है। अगर आपके CGPA है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, प्लस आपको डिवीज़न भी लिखनी है। गाइस काफ़ी लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिवीज़न पक्का लिखनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है। मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, आपका हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तेलुगु मीडियम से पढ़े हो, किसी से मीडियम से पढ़े हो, आपको यहाँ मेंशन करना है। बॉर्डर या डे स्कॉलर हो। बॉर्डर वो होते हैं जो हॉस्टलर रहते हैं, जो वहीं पे रहते हैं और वहीं पे पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि सैनिक स्कूल में रहते हैं। और डे स्कॉलर वो होते हैं जो डेली स्कूल जाते हैं और शाम को घर लौट के आ जाते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जैसे क्लास मॉनिटर या कोई किसी चीज़ में फर्स्ट रहे हो उस क्लास में, तो आपको वहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मेंशन करनी है। अगर है तो, नहीं है तो आप वहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर आपको डैश करना पड़ेगा। 10+2 में सेम अपना स्कूल का नाम, बोर्ड, ईयर कौन से में पास किया, परसेंटेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप डे स्कॉलर रहे हो, कोई अचीवमेंट, सेम ग्रेजुएशन के साथ भी सेम ऐसा रहेगा। आपको नीटली और एक्यूरेटली यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चन सामने निकल के आते हैं। अब हम देखेंगे कि भरने के बाद पीआईक्यू फॉर्म कैसे लगता है। तो ये मैं आपके सामने सैंपल एक लेके आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि इस बंदे ने कैसे नीटली भरा है विदाउट एनी कटिंग और सबके। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही भरना है। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन बोर्ड है नंबर। ये देखिए 31 SSB कपूरथला इसका सिलेक्शन बोर्ड रहा है। ये इसको बैच नंबर वहाँ पे मिला था ACC 122-81413 जो भी है, इसको वहाँ भर लेना है। चेस्ट नंबर 11 उसको अलॉट हुआ स्क्रीन होने के बाद। UPSC रोल नंबर था नहीं तो स्लैश डाल दिया उसने। कैपिटल लेटर्स में उसने अपना नाम लिखा है अभिषेक सिंह। फादर्स नेम में उसने लिखा है CPO राम सिंह रिटायर्ड। CPO गाइज होता है चीफ पेटी ऑफिसर राम सिंह, और ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखा है, मतलब कि वो एज अ चीफ ऑफ पेटी ऑफिसर इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। सेम उसने मैक्सिमम रेसिडेंस अपना बराड़ा में लिखा है, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, स्टेट हरियाणा, पॉपुलेशन 1200 अप्रोक्स, क्योंकि गाँव की कमी रहती है। सेम ही प्रेजेंट और परमानेंट में भी उसने मेंशन किया। देखिए विलेज से वो बंदा शिफ्ट हो गया दिल्ली में तो उसने मेंशन भी किया है, पॉपुलेशन मेंशन की है। सेम उसका परमानेंट जो रेसिडेंस है उसने वो भी मेंशन किया है। तो आप इससे पता चल जाता है कि जो लड़का है वो विलेज को बिलोंग करता है और ब्रिंगिंग अप उसकी विलेज में हुई है, पर करंटली वो आजकल दिल्ली में रह रहा है। तो उसका जो माहौल चेंज हुआ है। काफ़ी क्वेश्चन इससे सामने बनते भी हैं और इंटरव्यू पक्का पूछेगा, तो आपके लिए इसके प्रिपेयर रहेंगे। हम इसके बारे में फर्दर इंटरव्यू वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब भी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। जैसे स्टेट
मेंशन है हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, आपको वहाँ मेंशन करनी है। रिलीजन में इसने हिंदू लिखा हुआ है। SC ST OBC नहीं था तो उसने स्लैश डाल दिया। मदर टंग में उसने अपनी हिंदी लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे मेंशन करनी होती है। मैरिड और सिंगल विडोर, उसमें से उसने सिंगल मेंशन किया और बाकी को स्ट्राइक आउट कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट्स अलाइव, उसने यस किया है, नो को स्ट्राइक आउट कर दिया है। और एज वाले में भी उसने स्लैश डाल दिया है। फर्दर आता है पेरेंट्स के बारे में। फादर की एजुकेशन है MBA, एक्स सर्विसमैन, 30,000 उनकी पर मंथ इनकम है। मदर BA की हुई है, हाउस मेकर है, नील है। और गार्डियन कोई है नहीं, अगर जिनके गार्डियन है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं तो उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। एल्डर सिस्टर रही हुई है तो उसने मेंशन किया है BSc नर्सिंग, स्टाफ नर्स और 50,000 पर इनकम है। बाकी अगर उनके ब्रदर सिस्टर है नहीं तो उन्होंने स्ट्राइक आउट कर रखा है। आपको भी ऐसे हाइफन डाल के उनको स्लैश डालना है। कोई भी कॉलम छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बैड इंप्रेशन डालता है कि बंदा अपने PIQ फॉर्म को लेकर सीरियस है कि नहीं है। तो काफ़ी क्वेश्चन इससे निकलते हैं। जब वो रैपिड फायर करेंगे इंटरव्यूअर, तो आपको फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ पूछेंगे, तो उनको इन्फो इसी से मैच करेंगे वो चीज़, और इन्फो इसी से मिलेगी। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, और कैसे उसके आंसर देने हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में फर्दर नेक्स्ट इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं वीडियो में शेयर करूंगा, कैसे उस चीज़ का आंसर देने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिकॉर्ड के बारे में। 10th उन्होंने SD मॉडल पब्लिक स्कूल यमुनानगर हरियाणा से की है। CBSE बोर्ड रहा है। 2012 में 92.8% विद फर्स्ट डिवीज़न। इंग्लिश उनका मीडियम रहा है। डे स्कॉलर रहे हैं। फर्स्ट इन क्लास, वो एकेडमिक्स में फर्स्ट रहे हैं तो उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सेम 10+2 में SD मॉडल पब्लिक स्कूल सेम स्कूल CBSE बोर्ड 2014 में पास किया है। 82.4% रही है। फर्स्ट डिवीज़न रहा है इनका। इंग्लिश डे स्कॉलर, फर्स्ट इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम। उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने +2 में नॉन मेडिकल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। सेम ग्रेजुएशन MLN कॉलेज यमुनानगर से की है। KU की यूनिवर्सिटी है। 2017 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। 78.2% विद फर्स्ट डिवीज़न इंग्लिश और डे स्कॉलर, और वो कॉलेज टॉपर रहे हैं, वो भी BSc में। तो गाइस ये था फर्स्ट पार्ट PIQ का। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कैसे इनके आंसर देने हैं, और मैंने आपके सामने डेमो एक PIQ फॉर्म भर के भी दिखाया। भी ऐसे ऐसे इन्फो लिखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या क्या चीज़ हम भूल जाते हैं, बट उन्हें हम कैसे मेंशन करना है। नीटली हर चीज़ को हमने लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। कोई कटिंग नहीं रहेगी, कोई रबिंग नहीं रहेगी, कोई टीयरिंग नहीं रहेगी PIQ फॉर्म की, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आपने नीटली भरा होगा आपका PIQ फॉर्म। आपको कोई भी डाउट रहता है आप अपने असेसर से पूछ सकते हो, बट आपको डाउट रहना नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी PIQ फॉर्म घर से प्रिपेयर करके जाइए, और एक फाइनल सेट अपने फाइल में ज़रूर रखें, ताकि आपको फर्दर वहाँ फिलअप करने में हेल्प हो जाए। कभी कभार आदमी भूल जाता है तो उससे रेफरेंस ले सकता है। आपको कोई भी गलती नहीं यहाँ करनी है, कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है। जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं उसे स्ट्राइक आउट जरूर कर देना है। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बंदा PIQ फॉर्म को लेकर सीरियस है और अपने इंटरव्यू लेकर सीरियस है। नेक्स्ट हम वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पेज ऑफ PIQ के बारे में। ये वीडियो मैं यहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप भी बोर ना हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गाइस सेकंड पेज के साथ, और कैसे कैसे उसको अटैम्प्ट करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के कर लीजिए नोटिफिकेशन को ऑन। ऐसी ही SSB रिलेटेड क्वेरीज़ या कोई भी चीज़ के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कमिंग फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। स्पेशली फॉर द ACC कैंडिडेट्स मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।